कैसे भाई प्यारे प्यारे बालकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा में। मैं हूं आयुष चौहान और AWES 8,500 वैकेंसीज, PRT, TGT, PGT ऐसे आपको चारों तरफ यूट्यूब पे वीडियोस देखने को मिलने लगी होंगी। लेकिन क्या ये मौका है या धोखा है? आओ मैं आपको सारी कहानी समझा देता हूं। एंड में आप खुद निर्णय लीजिएगा कि क्या सही था। भाई आर्मी के जो है हमारे देश में बहुत सारे स्कूल हैं। उन स्कूलों में क्या है, लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 8,500 टीचिंग स्टाफ है। वो वैकेंसीज खाली नहीं है, इतने लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है इनमें से 400 की कमी हो, 500 की कमी हो। अब इनके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर, जैसे KVS में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आती है, वैसे स्कूल लेवल पर भर्ती निकाली जाती है। कोई सेंट्रल एक भर्ती नहीं आती कि पूरे देश की एक भर्ती आएगी, नहीं, सेंट्रल तरीके से भर्ती नहीं आएगी, स्कूल लेवल पर निकालेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की। तब आपको नौकरी के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अब ये क्या है, जैसे आप लोग और जगह पर नौकरी के लिए सीटेट का पेपर देते हो, आर्मी के स्कूलों में नौकरी के लिए OST देना पड़ता है, यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ये देना पड़ता है। इसका रिजल्ट होना चाहिए आपके पास। ये लोग सीटेट को नहीं मानते, अपना टेस्ट लेते हैं ये लोग। ठीक, अब ये जो टेस्ट है, क्या इसके बिना नौकरी नहीं मिल पाती है? तो उसका भी इन लोगों ने बताया हुआ है। पहला तो इन्होंने ये बताया हुआ है कि एक बार इसे पास कर लिया तो जीवन भर वैलिड होगा, हर साल आपको नहीं देना। वो बड़ी अच्छी चीज है। दूसरी चीज कि भाई ये मैंडेटरी नहीं है, नोट मैंडेटरी, यानी आप इंटरव्यू में इसी के थ्रू बैठेंगे जरूरी नहीं है। आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, और इन केस अगर कैंडिडेट पास हो जाता है, मान लिया आपको किसी स्कूल में, आर्मी के स्कूल में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकली, आपने उस पर इंटरव्यू दिया, आप पास हो गए, 1 साल का मौका रहेगा आपके पास ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने का। और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ज्यादातर 1 साल की होती है। ठीक है, मान लिया आप रेगुलर जॉब पे लग जाते हैं, किसी आर्मी के स्कूल में कोई नौकरी आई और आप उसमें जो है सेलेक्ट हो जाते हैं और आपको परमानेंट जॉब दे देते हैं ये लोग, तो 2 साल का मौका मिलेगा इस टेस्ट को पास करने का। हर साल होता है, सितंबर के महीने के आसपास इसका हर साल एग्जाम होता है। रेगुलर तरीके से होता है, बल्कि सीटेट और यूपीटेट से बढ़िया तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि कभी ले लिया कभी नहीं लिया। तो इस एग्जाम को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल उस की तरह है जैसे KVS में वैकेंसी आती है कॉन्ट्रेक्चुअल। इन वैकेंसीज को खुद ढूंढना पड़ता है, अलग अलग शहर में आती हैं, अखबार पढ़ते रहना पड़ता है, मतलब चेंज करना पड़ेगा वैकेंसी का। कोई एक सेंट्रलाइज चैनल नहीं है कि पता चला इतनी वैकेंसी जाएंगी। आपको उन स्कूलों के न्यूज़पेपर में जाकर कटआउट्स, मतलब जो है इधर उधर टेलीग्राम वगैरह पे जो चलते रहते हैं, वो खुद पढ़ने पड़ेंगे। उसमें पता चलेगा कि फलाने स्कूल में एक वैकेंसी है, PRT की, या 2 वैकेंसी है TGT की, तब अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा। और वो सिलेक्शन भी ज्यादातर उन्हीं लोगों का होता है जिनका एक आर्मी का बैकग्राउंड होता है। मान लिया आप के पति आर्मी में है, करनाल में पोस्टेड हैं, अब भाई नौकरी की जरूरत वहां आपको ज्यादा है, तो मैं किसी सिविलियन से बेहतर आपको नौकरी देना समझूंगा। और आपने B.Ed किया हो, बस इतना काफी है। उसके बाद ये टेस्ट पास करने का आपको 1 साल का मौका दे देंगे। तब तक पता चलता है अगले साल फिर से इंटरव्यू वगैरह लेके बिना इस टेस्ट के भी रिन्यू कर देते हैं। या अगर आपका कहीं परमानेंट पोस्ट वो हो रहा है सिलेक्शन, तो 2 साल का मौका देते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो क्या ये एक मौका है? नहीं, ये एक धोखा है। इससे आप लोगों को बचना चाहिए। और जो अभी वैकेंसीज आई हुई हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। EMRS की बहुत बढ़िया वैकेंसी आई हुई है, झारखंड में वैकेंसीज आई हुई है, बिहार में वैकेंसीज आई हुई है, दिल्ली में वैकेंसीज आने वाली है। और ठीक ठाक रहा तो हो सकता है यूपी में भी वैकेंसीज आ जाएंगी, तो उन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में आपको कुछ मौकों के बारे में बताते हुए और कुछ धोखों से बचाने के लिए। टेक केयर, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।